मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम फिर एक्टिवेट हो गया है। रविवार को सीहोर, रायन, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश हो गई। वहीं प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 21 जिलों में तेज बारिश होने के आसार आज देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के कारण 50% अतिथि यह रह जाएंगे खाली। स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में तिमाही परीक्षा सितंबर दूसरे सप्ताह में शुरू होने वाली। ऐसे में शिक्षाओं को उच्च पद पर प्रभाव देने के कारण और अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वही विभाग के स्कूलों में रिक्त हजारों पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। रविंद्र भवन में नाटक चणपादस चोर का मंच। जनजातीय संग्रहालय में बुंदेली सागर का दूसरा दिन। भोपाल शहर में रविवार को 1 सितंबर को ऐसी अनेक गतिविधियों का आयोजन होने जा रहा है जिनका आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर मानव संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, शौर्य स्मार्ट वर्क क्लब, वन विहार और सैर पर सपाटा जैसी घूमने लायक अनेक जगह है। मध्य प्रदेश में एक्टिवेट हो रहा नया मानसून। इंदौर, भोपाल समेत 7 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। रविवार से मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन संभाग में झमाझम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। क्षेत्र में हल्की वर्षा की संभावना भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में चरण की काउंसलिंग के बाद भी यूजी पीजी की खाली रह गई आधी सीटें। मध्य प्रदेश के 1336 कॉलेज में प्रवेश के लिए 5 चरण में काउंसलिंग के बाद भी करीब आधी से सीटें खाली रह गई। यूजी में 3.80 लाख और पीजी में 1.8 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। यूजी पर पीजी की कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई विधायक निर्मला का इंटरव्यू। भास्कर सवाल कांग्रेस में बिकाऊ कर रही, जवाब कलंक जिला विधायक से त्यागपत्र भी जल्द दे रही हूं। बीना के विकास से जुड़ी 13 मांगों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में एंट्री लेने वाली बीना विधायक निर्मला एक्सप्रेस जल्द त्यागपत्र देने वाली। इसके साथ ही उपचुनाव का बिगुल बन जाएगा। रतलाम में सरकारी क्वार्टर में चल रहा था जुआ। आधी रात को पुलिस ने भारी दमे से 24 जुआरी पकड़ा गए। 3 लाख से अधिक नकद जब्त। रतलाम में शनिवार आधी रात को एमपीसी क्वार्टर व पुलिस थाना अगोग क्षेत्र के एक खाली पड़े सरकारी क्वार्टर में दबते दी गई। यहां जुड़े खरीदते हुए 24 जुआरों को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने शनिवार को नाथ समुदाय के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में सुधार करने की सलाह दी है। सीएम मोहन ने विमुक्त, घुमुत और अधुमुत जनजाति के विकास के लिए रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समुदाय के लिए मोबाइल ऐप की लॉन्च किया है। छतरपुर में दरअसल 21 अगस्त को भारत बंद का आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। छतरपुर जिले में भी भारत बंद आंदोलन का आह्वान था। इसी चलते बड़ी संख्या बीसीए, भीम आर्मी एवं अन्य दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। लेकिन इस बीच में भीम आर्मी के सीपीए के कुछ कार्यकर्ताओं ने उपद्रव शुरू कर दिया। शहर में कई जगहों पर आम दुकानों पर के मारपीट की तोड़ फोड़ करने शुरू कर दिया। आंदोलन में बिकाऊ होने लगा था। सिंहस्थ, कुंभ, कान्हा और सरस्वती नदियों के कैचमेंट एरिया में हटाए जाएंगे 1500 मकान। नेशनल ग्रीन एक्टिवल और एमपीसी हाई कोर्ट ने क्षेत्र में नदियों के किनारे 30 मीटर तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। प्रशासन ने इंदौर में दोनों नदियों के कैचमेंट एरिया इंदौर में करीब नदी के किनारे 3000 अतिक्रमण को मकान को चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश होल्ड पर आ गया है। सीहोर के पास आष्टवा गांव में देश का सबसे बड़ा एथिल क्रैन पेट्रोकेमिकल प्लांट लगने वाला। इसे प्लांट को गेल इंडिया लगा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी मिलने के बाद सीहोर के स्थापित प्रशासन ने जून में कंपनी के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सीहोर को जिला बनाने के लिए आंदोलन की तैयारी तय हो गई। रणनीति। जबलपुर के पास सीहोर में जिला स्तर की सारी सुविधा मौजूद है। एक और बिस्तर का जिला स्तर अस्पताल, अपर जिला एवं अन्य न्यायालय, ग्रेड कृषि उपज मंडी, जिला स्तर के एवं पोस्ट ऑफिस, 4000 क्षमता के स्वायत्त महाविद्यालय भी है। बावजूद इसलिए सीहोर जिले के दर्जा नहीं मिला। जनकार विक्रय 3 साल में उखड़ी 221 करोड़ से बनी लालघाटी फ्लाईओवर की सड़कें हुई गड्ढे, बिखरी गड्ढे। फ्लाईओवर पर छोटे गड्ढे होने के साथ ही बड़े क्षेत्र के गड्ढे निकलने के अंदरूनी सीमेंट वाला हिस्सा भी देखने को लगने लगा। इससे फ्लाईओवर की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाए। यह कारण ही वर्षा में गड्ढे होने लगे हैं।
बल्लेबाज बनना चाहते थे रोहित, कोच की सलाह पर बन गए गेंदबाज। चंबल डिवीजन की ओर से खेलने वाले रोहित राजावत का चयन भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में के लिए हुआ है। यह टीम आगामी दिनों भारत आने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ खेलेगी। रोहित के मुताबिक बल्लेबाज बनना चाहते थे, लेकिन कोच के कहने पर वो गेंदबाज बन गए। तेज रफ्तार का आने का नतीजा, अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरा सीमेंट से भरा ट्रक, चालक की मौत। कोरो के पालिनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धरोमंडा पाली दीपका मुख्य मार्ग पर देर रात सीमेंट से भरा एक ट्रक पुलिया के नीचे जा गिरा। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है। वहीं इसकी सूचना पाली पुलिस को दी गई। महाकाल की तरह अचलेश्वर मंदिर में भी शुरू होगा प्रसाद का काउंटिंग। अचलेश्वर महादेव मंदिर में महाकाल मंदिर उज्जैन के प्रसाद का काउंटर शुरू किया जाएगा। काउंटर पर न केवल प्रसाद मिलेगी बल्कि अन्य सामग्री भी मिलेगी। काउंटर की दुकान करीब 100 फीट की होगी। इसके अलावा मंदिर में प्याज व दुकानें बनाई का भी काम किया जाएगा। इन सभी की बातों का निर्णय मंदिर संचालक समिति की बैठक में लिया जाएगा। जबलपुर से हैदराबाद जा रही थी इंट्रो पायलट को बम से उड़ाने की धमकी, नागपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जबलपुर हैदराबाद जा रही थी इंट्रो हाईलैंड की फ्लाइट में 32 पैसेंजर सवार थे। जानकारी के अनुसार धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी, तब की फ्लाइट के उड़ चुकी थी। इसके बाद ही नागपुर ड्राइवर किया गया और वहां लैंडिंग कराई गई। पितृपक्ष में गया जी जाने के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन पितृपक्ष में बिहार के गया जी जाने के लिए सोच रहे लोगों की रेलवे विशेष ट्रेन चलाएगी। यह ट्रेन 16, 21, 26 सितंबर को 1 अक्टूबर को चलेगी, जो सुबह 8:20 से पहुंचेगी। यह ट्रेन बीमा, कटनी, प्रयागराज, छेविकी, पंडिती। बदमाशों ने टाले पर किया हमला, लूटने की कोशिश में पलट गया। 8 घंटे जम रहा धार मनावर रोड। धार के जमेरा में केशर घाट पर बदमाशों ने सीमेंट का एक ट्रक लूटने की कोशिश की। ड्राइवर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इसके बाद जब बदमाश ट्रक को लेने जाने लगे तो वह पलट गया। इसके बाद मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में अब 5 से कम छात्रों की संख्या वाले कोर्स बंद कर दिए जाएंगे। आउटसोर्सिंग हो चुकी है। कोर्स में छात्र संख्या कम होने पर यूनिवर्सिटी ने बढ़ते वित्तीय भारत को नजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राज्यपाल ने प्रदेश समस्त विश्वविद्यालयों में ऐसे कोर्स की जानकारी मांगी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार पार्ट में सदस्य बनाने के मामले में देश भर में एक नंबर बन सकती है। इसके वजह से कार्यकर्ताओं के समीकरण और नेताओं को मिलने के टारगेट को माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। पेरिस ओलंपिक 2024 में एमपी की जबलपुर में रूबीना फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। दिव्यांग निशानेबाज रूबीना फ्रांस ने ओलंपिक 2023 में 10 मीटर एयर फ्लिस्ट एप्सम एक इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश में 2312 पंचायत में कार्यकर्ता 21,000 से ज़्यादा पंचायत सचिवों के लिए खुशखबरी है। सुबह की मोहन सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत सचिव की अनुकंपा अनुनियुक्ति के नियम में बदलाव किया। इन नियमों को लेकर विभाग ने सभी